दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل लहु व मन युضلله फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज।
नस्ल उजालों को तरस जाएगी। जिंदगी मांगो किसी से न मुहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की इस बहुत ही मुक़द्दस, बड़ी बाबरकत, बड़ी पाकीज़ा, बड़ी पवित्र मजलिस के सदर मोहतरम, मेरे मुशफ़िक़, मेरे मुरब्बी, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब मज़ाहिरी, मोहतमीम दारुल उलूम अस्हाब सुफ़्फ़ा, और जिनकी सरपरस्ती में हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं, ऐसे नौजवान बड़े एक्टिव, बड़े मुतहर्रिक, बड़े फ़आल जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना सदरुद्दीन साहब, जिनकी ज़िद ने यहाँ तक पहुँचने पर मजबूर किया। ऐसे ही मुझे बड़ी खुशी है कि उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब, हज़रत हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब, हज़रत हाफिज़ नाज़िमुद्दीन साहब, और ऐसे ही हज़रत मौलाना साबिर साहब। और ये जो प्यारे प्यारे प्रोग्राम आप सुन रहे थे, देख रहे थे, महसूस हो रहे थे, इनामात दे रहे थे, इन प्यारे बच्चों को जिन उस्तादे मोहतरम ने तैयार किया है, ऐसे हज़रत मौलाना हाफिज़ कौसर साहब और तमाम ही उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़े कुरान मुबीन। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा मुर्तज़ापुर वालों। मैं समझता हूँ कि शायद तकरीबन 7 सालों के बाद यहाँ पर आना हुआ है, 7-8 सालों के बाद, और ये मकतब का जलसा है, इसलिए मैं दूसरी कोई इस्लाह की ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसूल है अगर चहलम का मौका है तो शादी की बात नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। ये मकतब का जलसा है और वक्त भी बहुत कम है। हम लोग जाहिर बात है कि मुकर्रिरीन की लिस्ट में हम आते हैं और मुकर्रिरीन को कम से कम 1.5-2 घंटा, आधा घंटा तो रेस में आने को लगता है, और इतना वक्त नहीं है। मैं मकतब के ताल्लुक से बात शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि मुर्तज़ापुर वालों, एक बात कान खोल कर सुन लो कि ये देखो स्टेज पूरा भरा है उलमाए किराम से, हुफ़्फ़ाज़े कुरान मुबीन से। आपको मालूम है ये कौन लोग हैं? प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपने अल्फाज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आप सुनिए कि ये जो उलमाए किराम बैठे हैं ना, इनका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या क्या अल्लाह ने मकाम दिया है। नबी की ज़बान से सुनो कि प्यारे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, हमारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? खैरुकुम, ऐ लोगो तुम में
सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले, तुम में सबसे ऊंचे रुतबे वाले, तुम में सबसे ऊंची डिग्री वाले, तुम में सबसे ऊंचे ओहदे वाले कौन है? नबी ने फरमाया मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखते हैं, व अल्लमहू, और उसको सिखाते हैं। ये नबी ने फरमाया। आज ये हमारे बच्चे, मुझे खुशी है मौलाना हाफिज कौसर साहब और आपकी पूरी टीम के लिए कसम खुदा की, अल्लाह को हाजिर जानकर ये कह रहा हूं कि दुआएं निकल रही है दिल से। मौलाना आज मामूली चीज नहीं है, बड़े बड़े लोगों को नमाज के फराइज याद नहीं, बड़े बड़े लोगों को नमाज की सुन्नतें याद नहीं। आपने देखा कि प्रैक्टिकली तौर पर कितनी मेहनत लगी होगी हाफिज साहब को इन बच्चों को तैयार कराने में, कि प्रैक्टिकली तौर पर बाकायदा अदालत भी पेश कर दी और बता दिया कि अदालत में क्या होता है ना। और आज अदालतों में क्या हो रहा है। अब आप देखें कि कर्नाटक में क्या हुआ, हिजाब का फैसला क्या हुआ, सारी दुनिया देख रही है। क्यों? ये पूरा लंबा चौड़ा 28-29 साल तक के बाबरी मस्जिद का केस चला, आखिर क्या हुआ? क्यों भाई? तो अदालतों का तसव्वुर भी यहां पर मकतब में पेश किया गया और आप देखें कि बाकायदा जनाजा भी आया। मैं आपको बताऊं मुर्तजापुर वालों, आप बड़े खुशनसीब है कि आपके बच्चे अगर घरकुल वालों के इस जगह पर पढ़ते हैं, मकतब बिलाल में पढ़ते हैं, तो मौलाना मैं बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहूंगा कि ये खुशनसीब है कि इनकी औलाद इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगी। देखो मैं क्या इशारा कर रहा हूं सदरुद्दीन साहब। आज हाल यह है कि 1 करोड़ भरकर बच्चे को MBBS बनाया, 1 करोड़ भरकर। मेरे घर में 2-3 MBBS है, मेरे भाई ने 1 करोड़ भरा है। 1 करोड़ भरकर मौलाना बच्चे को MBBS बनाया, 30-35 लाख भरकर उसको टीचर बनाया। लेकिन ये टीचर का हाल ये है, ये MBBS का हाल ये है कि जिस पर करोड़ों रुपए माँ बाप ने खर्च किया है। हाल ये है मौलाना, शरीयत ये कहती है, शरीयत का मसला ये है कि माँ का जनाजा, औरतें भी मेरी बात को शायद सुन रही है कि शरीयत का मसला ये है कि माँ का जनाजा बेटा पढ़ाए, बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए। लेकिन करोड़ों रुपए मुर्तजापुर वालों, जिन औलादों पर करोड़ों रुपए लाखों रुपए तुम स्कूलों पे कॉलेजों पर खर्च करते हैं, आज उनका हाल यह है कि बेटा MBBS बन गया मगर मां की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता, बेटा कलेक्टर बन गया, SP बन गया, बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। आज मैं मुबारकबाद दे रहा हूं क्योंकि मैंने मंजर मेरी आंखों से देखा कि बच्चे आए, जनाजा सामने रखा और बकायदा लड़की का जनाजा हो तो क्या दुआ पढ़े, लड़के का जनाजा हो तो क्या दुआ पढ़े, बड़ा जनाजा हो तो क्या दुआ पढ़े। जनाजे की पूरी नमाज हमारे इस वक्त अपने बच्चों ने सीख लिया। थोड़ा सा यार खामोश बैठा हूं, थोड़ा सा खामोश बैठा दो क्योंकि मुझे थोड़ा ही बोलना है, दिमाग थोड़ा सा इंतशार जहन में आ जाता है। क्यों हम लोग कोई तकरीर याद करके थोड़ी आते यार, दिमाग थोड़ा सा बहक जाता है। बच्चों को खामोश बैठा दो थोड़ी देर के लिए बस। तो आज मकतबे बिलाल के बच्चों ने जिस अंदाज में कुरान पेश किया, यकीन मानो दिल खुश हो गया। तकारीर 2-3 बच्चे तो ऐसा आए मौलाना और इतना बेहतरीन तकरीर की कि मैं कहा कि इन्होंने मुकर्रिर को बुलाए क्यों। समझ रहे? बेहतरीन तकरीर, बेहतरीन नाते, बेहतरीन नज़में। ओ मुर्तजापुर वालों, इन उलमा की कदर कर लो जो हमारी औलाद को इस्लाम की दीन की बुनियादी तालीम दे रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि प्यारे आका ने फरमाया उन लोगों के बारे में जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं, दीन सीखते हैं और दीन सिखाते हैं, उन लोगों के बारे में कुरान जिस तरीके से वो सीखते हैं सिखाते हैं, नबी ने कहा है कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। और मौलाना नबी की इस हदीस को सामने रखते हुए मैं खुलकर ये कहता हूं कि पार्लियामेंट में बैठने वाले हमारे हाफिज़े कुरान की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। किसी स्टेट का CM, सुन लो मुर्तजापुर वालों, किसी स्टेट का CM और किसी मुल्क का PM हमारे इमाम की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता है।
नबी ने कहा है कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं। मौलाना ये बोलना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों को ये लगता इमाम साहब है, हाफिज जी है 5000 वाले। नहीं, एहसान है इन लोगों का आप पर, हम पर, पूरी कौम पर, पूरे मुर्तदापुर पर एहसान है। उन तमाम उलमा का ये मकतब बिलाल का है। हो सकता है मरकज का मकतब चलता होगा आपके यहाँ मुर्तदापुर में, तकरीबन 16 मसाजिद है, 16 मसाजिद में हर मोहल्ले में मकतब चलता होगा, या आपके घर पर आकर कोई हाफिज जी आपके बच्चों को कुरान सिखाता होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुर्तदापुर वालों, इनका एहसान मानना, ये हमारी नस्लों की आखिरत की फिक्र कर रहे हैं। वरना याद रखो, यही औलाद, साफ कह रहा हूं कि यही औलाद मुर्तदापुर वालों, इनको डॉक्टर बना दिया, इनको इंजीनियर बना दिया, इनको लॉयर बना दिया, इनको वकील बना दिया, इनको एसपी बना दिया, इनको कलेक्टर बना दिया। यही औलाद अगर दुनिया का हर ऐश हर आराम इनको दे दिया और अगर इनको दीन की बुनियादी तालीम न दी, तो यही औलाद हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाकर खड़ा करेगी और अल्लाह के दरबार में कहेगी, मेरे मौला ये मेरी माँ है, मेरे मौला ये मेरा बाप है, मेरे मौला ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे मौला ये मेरा जिम्मेदार था, ये मेरा बाप है, मेरे मौला दुनिया से गया, खेती भी नाम पर करके गया, प्लॉट भी नाम पर करके गया, माशाअल्लाह घर अच्छा बंगला भी देकर गया था, लेकिन मेरे मौला ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इनको पकड़, क्योंकि इन्होंने दीन की मुझे बुनियादी तालीम नहीं दी थी। तो मेरी बहनों, आप मेरी बात को सुन रही हो, जरा सोचो, अगर अल्लाह के दरबार में औलाद ने माँ बाप को मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया, तो माँ बाप क्या जवाब देंगे? माँ बाप क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये घरकुल है। गवर्नमेंट की स्कीमों में जैसे मुझे मालूम पड़ा कि तकरीबन 600 या 650 के करीब घर है। घरकुल के तमाम लोगों से मैं कहूंगा, अपनी औलाद को स्कूल भेजते हो, भेजो। और एक बात सुन लो कि अल्लाह की कसम खाकर हम ये बात कह सकते हैं कि हम कभी भी आपको दुनिया की तालीम से मना नहीं करते। बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन वकील बनाओ। मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला जो उन्होंने दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में कहा था, मौलाना अरशद मदनी ने एक जुमला कहा था कि मुसलमानों, हम मना नहीं करते, बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील। आज इस कौम को अच्छे वकीलों की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, मौलाना अरशद मदनी ने एक जुमला कहा था कि आज सैकड़ों हजारों मुसलमान जवान बेकसूर जेल की सलाखों में बन पड़े हैं। मुसलमानों, उनका केस लड़ने के लिए, उन बेकसूरों का केस लड़ने के लिए आज जमीयत उलमा के पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी इनके दिमाग में आता है कि मौलवी मुल्ला लोग हैं, सिर्फ यही बातें करें। नहीं, हम कहते हैं बनाओ बेहतरीन वकील, बनाओ बेहतरीन डॉक्टर, स्कूल की बेहतरीन तालीम दो। आज मेरी बहनें हैं, मैंने खुद 14 साल तक मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर रहा। ये तुम्हारे डॉक्टर मुद्दस्सिर, कशफ हॉस्पिटल वाले और भी कई, पूसाद, अकोला में मेरे 50 स्टूडेंट है जो डॉक्टर है, अकोला में 10 स्टूडेंट है जो डॉक्टर है। मैंने खुद मेडिकल कॉलेज में 14 साल तक के पढ़ाया है डॉक्टरों को। हम कहते हैं कि अगर मुसलमान बेटी डॉक्टर बनेगी तो इंशाअल्लाह मुसलमान की बेटी डॉक्टर बनेगी। और फिर मुसलमान की औरतें जब उसके पास में जाएगी तो उसको सोनोग्राफी के लिए गैरों के पास और मर्दों के पास कपड़ा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाओ बेहतरीन डॉक्टर, हम मना नहीं करते। बनाओ बेहतरीन वकील, हम मना नहीं करते। पुलिस वाला बनाओ। इस मुल्क को अच्छे ईमानदार पुलिस वालों की जरूरत है। हमारा मानना है मौलाना कि हमारा बच्चा अगर वकील बनेगा तो इंशाअल्लाह इंसाफ भी दुनिया को देखने मिलेगा। हमारा मानना है कि मेरी कौम का बेटा अगर पुलिस वाला बनेगा तो यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर वो मकतब बिलाल में पढ़कर गया होगा, मदरसे की हवा उसको लगी होगी और दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन की हवाएं उसको लगी होगी, तो हमारा यकीन है कि वो ऐसा 50 रुपए में मुल्क को रास्ते पर बेचेगा नहीं। क्यों? बनाओ अच्छा वकील। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये मकातिब के जरिए से हम ये पैगाम देते हैं कि उनको वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज,
एसपी कलेक्टर बनाने से पहले उनको ईमान की बुनियादी तालीम, इस्लाम की बुनियादी तालीम उनको इतनी दे दो कि उनको हलाल और हराम की तमीज हो जाए। और बल्कि आज मैं कहूंगा, देखिए आप मौलाना कौसर साहब, हाफिज साहब, आपकी बेटी आई, देखो मुर्तजापुर वालों इस बात पे ध्यान दो, कितना जबरदस्त अंदाज में वो स्कार्फ और हिजाब लगा कर आई। स्कार्फ था ना उनका, हिजाब था ना उनका, उन्होंने अपने बालों को छुपाया था कि नहीं? हिजाब, स्कार्फ। आज मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले जमीयत उलमा ने लाखों रुपए मुसलमान बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए भी फंड बांटा, तकसीम किया। वहीं पर हजरत मौलाना ने एक जुमला कहा कि आज के हालात, मुसलमानों आज के हालात तुमको होशियार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुसलमानों अब तक तो तुम अपने अपने मकतब और मदरसे बनाते थे, लेकिन आज के हालात तुमको बता रहे हैं कि अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के साथ अगर उनको तालीम देना चाहते हो तो खुद अपनी स्कूलों का भी इंतजाम करो, वरना दुनिया के ये दरिंदे तुम्हारी बेटियों को बेहिजाब बेनकाब करना चाहते हैं और ये दरिंदे तुम्हारी बेटियों की इज्जतें नोचना चाहते हैं। आज मदरसे में हमारी बेटियां आ रही है पूरे हिजाब के साथ, पूरे नकाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ। मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक जुमला कहा, आज से 3 या 4 दिन पहले एक जुमला कहा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक जुमला कहा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक जुमला आया। क्या जुमला आया? कर्नाटक की उन बेटियों के बारे में मौलाना ने जुमला कहा कि मैं सलाम करता हूं उन बेटियों को, मैं सलाम करता हूं उन बेटियों को कि उन्होंने कॉलेज छोड़ना, इम्तिहान छोड़ना पसंद किया, मगर बेनकाब और बेहिजाब होना पसंद नहीं। लेकिन क्या हम उनको तालीम से छुड़ा देंगे? इसलिए ये हालात बता रहे हैं कि ये तुमको होशियार कर रहे हैं। खोलो अपनी स्कूलें, खोलो अपने कॉलेज, खोलो अपने इदारे और इज्जत के साथ बेटियों को तालीम दो। उनकी इज्जत की हिफाजत के साथ बेटियों की बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो। आज मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप मुर्तजापुर में जैसे मकतबे बिलाल शानदार अंदाज में दीन की बुनियादी तालीम का चल रहा है, ऐसे ही मुर्तजापुर में माशाअल्लाह मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की हालत कोई ऐसी कमजोर भी नहीं है। मैं मुर्तजापुर के मुसलमानों को आज एक जिम्मेदार होने के नाते दावत देकर जा रहा हूं कि अपनी बेटियों की बेहतरीन दीनी तालीम का भी इंतजाम करो और उनकी बेहतरीन दुनियावी तालीम का भी इंतजाम करो। इल्म, तालीम, एजुकेशन, शिक्षण ये कितना जरूरी है। एक जगह मैं हिंदू भाइयों में बात कर रहा था, बड़ी तादाद में हमारे दलित भाई भी मौजूद थे, तो मैंने कहा कि भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 3 जुमले कहे जाते हैं। तो पहला जुमला कहा जाता है शिका। क्या कहा जाता है? तालीम हासिल करो। तो मैंने कहा ये पहला जुमला कुरान का है। ये किसका है? ये पहला जुमला मुसलमानों सुनो, ये पहला जुमला कुरान का है। ये बच्चे आपको बताएंगे कि कुरान में 6666 आयत हैं, यानी अल्लाह के इतने ऑर्डर है। लेकिन सुनो मुर्तजापुर वालों, कुरान पाक में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया। मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि कुरान पाक में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, सदका खैरात का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया। तालीम, एजुकेशन, शिक्षण कितनी अहम है कि अल्लाह ने कुरान पाक में रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका खैरात सारी चीजों से पहले अल्लाह ने जो सबसे पहले ऑर्डर उतारा कुरान में वो है इक़रा, पढ़ पढ़, पहला ऑर्डर। अब क्या दुनिया इस कौम को बताएंगी और सिखाएगी? अरे हमको, अगर हम कुरान को मानते हैं मुसलमानों, तो सुनो, कुरान में रोजे, नमाज, तमाम चीजों से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। हालांकि रोजा मौलाना अभी आ रहा है, बस 2 दिन का इंतजार है। बल्कि मैं ये भी कह दूंगा कि भूल न जाऊं, 2 दिन का इंतजार है। मुसलमानों देखो देखो देखो, रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, इतना मुबारक महीना कि बख्शाया नबी 2 महीना पहले से अल्लाह से रो रो कर मांगता था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान। हमारे नबी मांगते थे, ऐ अल्लाह तू हमारे रजब में बरकत
अता फरमा, हमारे शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना इला रमजान, और मेरे मौला रमजान तक पहुंचा दे, रमजान दे दे। बख्शा बख्शाया नबी मांगता था। अगर अभी इतने मजमे से मैं पूछूं कि देखो अल्लाह को हाजिर जानकर शर्माना मत, हाथ उठाकर मुझे अभी बताओ, हम सब देख रहे हैं, हाथ उठाकर बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो 2 महीना पहले से रमजान मांग रहे हैं अल्लाह से? बताओ जरा, हाथ उठाओ तो। देखो 1% भी नहीं, इसका मतलब ये ज्यादा बख्शेल है। नहीं समझा? बख्शा बख्शाया नबी 2 महीना पहले से अल्लाह से मांग रहा है, रमजान दे दे मेरे मौला, रमजान दे दे मेरे मौला। यानी कोई तो खास बात है रमजान में। लेकिन आप चलिए आइए, मैं तारीफ पर बात करना चाहता हूँ। ये बीच में बात आ गई तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जवानों, अब 2 दिन बाकी है। ये मुफ्ती हारून को ये मालूम, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है कि कल बालापुर जाऊंगा, फिर परसों वहां जाऊंगा, फिर रमजान में यहाँ जाऊंगा। मुझे खुद को नहीं मालूम है कि भी यहाँ से उठकर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो 2 दिन बचे हैं, नहीं मांगे अल्लाह से 2 महीना पहले रमजान, तो आज मैं मेरी बहनों को भी दावत दे रहा हूं कि किचन में रोटियां बना रही हो, कपड़े धो रही हो, या घर का कोई भी काम कर रही हो, जवानों से मैं कहूंगा 2 व्हीलर पर जा रहे हो या कहीं ऑफिस में हो, मार्केट में हो, कहीं भी हो, 2 दिन है, कम से कम इतनी भीख तो अल्लाह से मांग लो, अल्लाह रमजान दे दे, अल्लाह रमजान दे दे, अल्लाह रमजान दे दे। मेरे यारों जरा याद करो, मेरी बहनों जरा याद करो कि हमारे 2 रमजान पिछले कितने बुरे गुजरे। अल्लाह ने मस्जिदों के दरवाजे बंद करवा दिया, तरावी सुनने का मौका नहीं दिया। लेकिन एक बात मौलाना हंसते हुए याद आ गई कि पहले मस्जिदें बंद थी तो लड़ रहा था मुअज्जिन से। क्या कर रहा था? लड़ रहा था, झगड़े हो रहे थे। तो मैं एकदम सादे स्टाइल में कह रहा कि अभी खुल गई ना। नहीं समझे? अभी क्या हुई? मस्जिदें खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए। पहले पीछे से घुस रहा था, अब सारे दरवाजे खुल गए। अगर अल्लाह रमजान दे दे तो कदर कर लेना, तरावी का एहतमाम कर लेना, रोजों का एहतमाम कर लेना। चलिए आइए, वक्त कम है इसलिए मैं इतना कहूंगा। मुझे मालूम है कि मेरी बात को मेरे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं, और माशाअल्लाह हुकूमत इतना मोहब्बत करती है मुझसे मौलाना कि मेरा बयान सुनती है पूरा। अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे चहीता हूं मैं। समझ रहा? तो आइए, मैं आज मुसलमानों को यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि कुरान में रोजा इतना मकबूल अमल है कि अल्लाह ने अपने नबी की जबान से कहलवाया। क्या कहलवाया? सुनो 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 मेरी बहनें, आप भी सुनो कि रोजा अल्लाह को कितना पसंद है। कि अल्लाह ने क्या कहलवाया अपने नबी की जबान से? ऐ मोहम्मद कह दो, ऐ मोहम्मद कह दो, ऐ मोहम्मद कह दो, अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और इसका बदला मैं दूंगा। और दूसरे अल्फाज है उज्जा भी ही, कि अल्लाह कहता है ओ मेरी बंदी हो, ओ मेरे बंदो, जब तुम भूखे रहते हो, जब तुम प्यासे रहते हो, 15-16 घंटे गर्मी में रोजा रखते हो, सारी ख्वाहिशात को मेरे लिए कुर्बान करते हो, तुम्हारी ये अदाएं मुझे इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ने नबी की जबान से कहलवाया कि ऐ मोहम्मद कह दो रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद हूं। लेकिन इतना मकबूल अमल, पसंदीदा अमल होने के बावजूद भी रोजे का हुक्म पहले नहीं आया। ईमान लाने के बाद बच्चों ने, मौलाना बच्चों को ऐसा तैयार कराया इन्होंने, बीच बीच में मुझे बात याद आती है कि एक बच्चा आया, उसने जिक्र की अहमियत, इल्म की अहमियत, सिर्फ तश्कील बाकी थी। क्या बाकी थी? तश्कील भी सिखा देना था मौलाना। तो अब देखें कि रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, सबसे पहले कुरान की आयत क्या है? पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। इसलिए मैंने शुरू में शेर कहा कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म, मुर्तजापुर वालों, ओ मेरी बहनों, बंगले मत मांगना, खेती बाड़ी मत मांगना, बल्कि आजकल हमारे जवानों को नेतागिरी का बड़ा शौक उठा हुआ है। आज हर एक को देखो तो वो भावी आमदार दिख रहा, कोई भावी खासदार, कोई भावी आमदार, कोई भावी नगर सेवक। अभी भावी भी हो दोगे भला?
सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह से न दौलत मांगो, न शोहरत मांगो, न इज्जत मांगो, न हुकूमत मांगो। मैंने शेर में कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया पढ़ने का। इसलिए मैं कहता हूं कि इल्म, अल्लाह से इल्म मांगो। बल्कि मैं कभी हंसते हुए ये भी कहता हूं कि भैया देखो ये हुकूमत भी मत मांगो। हुकूमत कितनी बेहैसियत है मौलाना कि दिल्ली की हुकूमत अल्लाह ने झाड़ू वाले को दे दिया और मुल्क की हुकूमत चाय वाले को दे दिया। तो कोई हैसियत है इसकी? अरे सच्ची बताओ, दिल्ली की हुकूमत किसके हाथ में है? शर्मा मत बोलो पूरा मजमा, किसके हाथ में है? झाड़ू वाले के हाथ में। और पूरे मुल्क की हुकूमत है ना, ये मौलाना बार बार बोल रहे थे, मुबश्शिर साहब क्या बोल रहे थे, ओ भैया चाय वाले, ओ भैया रोक। अल्लाह की कसम, मैं आप शरबत पिलाओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा, कोका पिलाओ गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम में किसने चाय लाया तो मेरी नस तड़क जाती है, क्योंकि चाय की वजह से पूरा मुल्क तबाह हुआ है। समझ रहे आप? हाँ, तो मौलाना खुद रोक रहे थे, देखो चाय वाले तबाही मचा रहे थे कि नहीं? अरे मचा रहे थे ना। मौलाना मुबश्शिर बार बार कह रहे थे, ओ भाई चाय वाले माहौल खराब मत कर, ये चाय वाले यहाँ खराब कर रहे, वो चाय वाला पूरा मुल्क खराब कर रहा। लेकिन आओ मैं आपको ये बात बताऊं कि कुछ मत मांगो, इल्म अल्लाह से मांगो। ओ यारो, मैं बड़े 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 जोश के साथ आपको कह रहा हूं कि इल्म अल्लाह से मांगो, इल्म अल्लाह से मांगो। और नबी ने भी इल्म का हुक्म दिया, कुरान ने भी सबसे पहले इल्म का हुक्म दिया। मौलाना उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात से पहले इल्म का हुक्म क्यों दिया? तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि वो खुदा भी जानता है, वो रब भी जानता है कि मेरा बंदा जब तक पढ़ेगा नहीं तो मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा रिस्क देने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये सारा सिस्टम किसके हाथ। अरे आज हमको इल्म ने बताया और अब वो इल्म आम हुआ तो आज हमारा ईमान भी बना। क्या ईमान बना? देखो जोर से बोलना, थोड़ा ईमान भी ताजा हो जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। जब उसकी बात होती है, उसका जिक्र होता है तो वो भी बड़ा खुश होता है। बोलो बोलो, पूरे मजमे ने बोलना कि जिंदगी किसके हाथ है। पूरा मजमा बोलो, जोर से, मजा नहीं आया। जिंदगी किसके हाथ है? अल्लाह के। मौत किसके हाथ है? अल्लाह के। जोर से, नफा किसके हाथ है? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ है? अल्लाह के। ये सारा सिस्टम किसके हाथ है? अल्लाह के। कोरोना लाना किसके हाथ है? कोरोना भगाना किसके हाथ है? तो फिर इनके हाथ में है क्या? अरे बोलो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रमजान में रब को राजी कर लो, अपने रब के हो जाओ, अल्लाह सारी चीजों को कदमों में लाकर डाल देगा। और ये दुनिया के जितने किरकोल मामले मौलाना, ये सब किरकोल है। सारा खौफ, सारा डर निकल जाएगा। प्रॉब्लम हमारा ये हो गया कि हम उससे नहीं डर रहे, इसलिए सबसे डरना पड़ रहा। उससे डरने लग जाए तो ये अपन से डरते नहीं। समझा? मैं आने में खुश है, मैं मुर्तजापुर आया ना, अल्लाह की कसम बहुत खुशी खुशी आया, लेकिन मेरे आने से ये डर रहे। समझ रहे आप? तो आप अल्लाह के हो जाओ, दुनिया आपसे डरेगी। और आप अल्लाह से नहीं डरोगे, फिर आपको किरकोल आदमी भी डराएंगे। आप अपने ईमान को मजबूत कर लो, इल्म, तालीम, एजुकेशन, शिक्षण हासिल करो, दुनिया का भी बेहतरीन इल्म हासिल करो, दीन का भी बेहतरीन इल्म हासिल करो। आज मुझे खुशी है कि अगर इस मदरसे में आप देखें मौलाना, वो जो अदालत लगी ना, तो कितना बेहतरीन पुकार रहा था, मुल्ज़िम नंबर 5 हाजिर हो। वाह वाह। तो बताओ हमारे मदरसे में क्या नहीं बनता? वकील हमारे मदरसे में बन रहे हैं, जज हमारे मदरसे में बन रहे हैं, मुजाहिदीन आजादी, इस मुल्क को आजाद कराने वाले यहां से निकल रहे हैं, मुल्क में अमन एकता का पैगाम देने वाले यहां से पैदा हो रहे हैं, इस मुल्क को आजादी दिलाने वाले मदरसों से पैदा हुए, इस मुल्क को बचाने वाले मदरसों से निकले। और आज भी यही दाढ़ी वाले, यही टोपी वाले और यही मस्जिदों के इमाम और यही कुरान पढ़ाने वाले मुल्क में एकता, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं।
इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा कि मकतब बिलाल हो या आपके गांव के जो भी मकतब हो, मदरसों के, आपके मस्जिदों के, उन तमाम मकतब की कदर करना, उन तमाम मकातिब की कदर करना, और जितना हो सकता है उनका ताउन करना, उनकी मदद करना। बल्कि मैं ये भी कहूंगा मुर्तजापुर वालों से, मौलाना आप बड़े हैं इस इलाके के, आप तमाम लोग बैठे हुए, मैं ये भी कहूंगा मुर्तजापुर वालों से कि जो हमारी नस्लों को कुरान सिखा रहे हैं, जो हमारी नस्लों को इस्लाम की दीन की बुनियादी तालीम दे रहे हैं, ईमान की बुनियादी तालीम दे रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका हर तरह से ख्याल रखें कि वो कभी मजबूर होकर हालात से दो चार ना हो। मौलाना आज अफसोस होता है, हमारा इमाम मकतब का पढ़ाने वाला पेमेंट कितनी, तो बोले 8,000 10,000, और स्कूल में पढ़ा रहा हो, क्या पढ़ा रहा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या पढ़ा रहा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। और क्या पढ़ा रहा है स्कूल में? ए फॉर, बोलो जोर से बच्चों, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर कुत्ता। यही पढ़ा रहा ना, कुत्ते बिल्ली। और तनख्वाह 30,000, तनख्वाह 35,000, तनख्वाह 40,000, 50,000। अच्छा मौलाना 50,000 भी नहीं पुर रही, धरना दे रहा उस पर भी कि छठा वेतन लागू करो, 7वां वेतन लागू करो। या तुम्हारे इमाम को अभी तक के पहला वेतन नहीं मिल रहा? ओ यार, मैं हंसते हंसते आपको बात कह रहा हूं कि नबी ने कहा है कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कदर करो इनकी। और आखिरी बात देखो, आखिरी बात, अब मैं एक बेबाक मुकर्रिर के नाम से जाना जाता हूं। तमन्ना जाहिर बात है आपकी ये होगी कि मैं कुछ तो भी तुम छोड़ू, लेकिन नहीं, मैं आपको बहुत प्यारी बात बताकर जाना चाहता हूं। क्या प्यारी बात? कि अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत कर लो, डर पैदा करो तो सिर्फ रब का। और मुसलमानों एक बात समझ लो, एक पैगाम समझ लो कि जो कुछ भी हालात आ रहे हैं इससे रत्ती बराबर डरने की जरूरत नहीं। मौलाना ये हालात जितने भी आ रहे हैं, मैं तो एकदम खुशी में कहता हूं कि हर ये कुछ भी कर रहे शरारत तो भला अपने ही जो रहा, नहीं समझा? भला किसका हो रहा? अपना हो रहा। अभी आपको मालूम है इन्होंने हिजाब की शरारत की है, तो क्या आपको रिपोर्ट मालूम है? ये 1 महीने की रिपोर्ट क्या आई मौलाना? हिजाब इन्होंने उतारना चाहा तो रिपोर्ट आई इस 1 महीने की कि 40% हिजाब बढ़ गया। तो मैंने कहा वाह, अल्लाह कभी कभी शैतानों से भी काम लेता है। नहीं समझा? ये हिजाब उतारना चाह रहे थे। अब इन बेवकूफों को मालूम नहीं कि इंसान की फितरत है, जिससे रोको वो करता। आपने देखा होगा कहीं पर मार्केट में दीवारों पर लिखे रहता ये थे थुकू न का। नहीं समझा? तो अब इन्होंने हिजाब उतारना चाहा। मौलाना हम थक गए थे, बेटियों को समझाते समझाते नकाब नहीं पहनती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने शरारत की तो अब वो बेटी भी नकाब पहनने लग गई। तो मैंने कहा शुक्रिया शैतान हो तुम्हारा। समझ रहे आप? अभी मौलाना हम लोग बात कर रहे थे, क्या ना आपको भूल गया मैं, मौलाना साबिर साहब हम लोग बात कर रहे थे। ये एक बच्चा आया, उसने जहेज पर तकरीर किया। तो मौलाना साबिर साहब हम लोग बात कर रहे थे कि जहेज 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 शादियां, नबी ने कहा है कि शादियां सस्ती करो, सस्ती करो। नबी ने कहा कि जिस शादी में कम खर्चा होगा वो बरकत वाली शादी होंगी। तो मौलाना साबिर साहब हम लोग बात कर रहे थे कि उम्मत मानने को तैयार नहीं थी। अल्लाह मियां ने कोरोना लाया, तो कोरोना में कितनी अच्छी शादियां हुई कि नहीं? 25 इधर के 25 इधर के। पहले हमारे हलक में से खून निकलना बाकी था, मानते नहीं थे। तो कभी कभी अल्लाह ऐसे फटके दे के भी समझाता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं मौलाना, इस वक्त मेरा एक रवैया है, मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूं, मैं इस कौम को हौसला दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है पहले ये कौम मरी हुई है, इसको और कहां मार रहे हैं, इसको हौसला दो, हिम्मत दो। तो मैं आपको हिम्मत दिलाते हुए कह रहा हूं कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जितनी शरारतें करेंगे इंशाअल्लाह भला हमारा होगा। मेरी 13 साल की बेटी है मौलाना, ऐसी दुबली पतली है। मैं 8वीं में, मैंने सोचा कि ये 10वीं में जाएंगी, जब इसको हिजाब हिजाब पहनाऊंगा। मुफ्ती की बेटी है और दुबली पतली है, इतनी सी दिखती है एकदम।
तो जब ये हिजाब का मुद्दा उठा मौलाना, मैं ऑफिस से घर आया तो ये मैडम मेरी बेटी मस्त हिजाब पहन के जा रही थी। मैंने कहा मैडम कहाँ जा रही है? तो बोले नहीं अब्बा आज से हिजाब चालू। समझ गए मेरा इशारा? तो ये नोचना चाहते हैं, ये दरिंदे हमारी बेटियों की इज्जतों से खेलना चाहते हैं, जबकि हमारे अकाबरीन ने जवाब दिया कि हर इंसान की फितरत है, गैरत है, शर्म है। जिसमें जितनी शर्म है वो उतना अपने आप को ढांपे, और जिसमें जितनी बेगैरती और बेशर्मी है उतना अपने आप को नंगा करे। हम कहां मना कर रहे हैं तुमको नंगे होने से, लेकिन जो अपने आप को ढांपना चाहते हैं तो उनको ढांपने दो ना। अब आप देखें कि मैं आपको एक और हौसले की बात सुनाता हूं कि देखिए ये शरारतें कितनी भी करे इंशाअल्लाह अपना नुकसान नहीं होगा, सिर्फ हम अल्लाह के बन कर रहे हैं। बल्कि मुझे एक बात याद आ गई मौलाना कि मेरे 2-3 हिंदू पत्रकार दोस्त हैं, तो उन्होंने डरते डरते मेरे से पूछा मौलाना कोरोना के बारे में। बात खत्म करते हुए कहूंगा मैं कि डरते डरते हिंदू दोस्तों ने पूछा यार मुफ्ती साहब एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बताओ? कहा कि यार कोरोना में जब पहले मरतबा आया बहुत लाशें हो रही थी, धड़ाधड़ मर रहे थे लोग, तो उसने डरते डरते मेरे को बोला कि मुफ्ती साहब एक बात बताओ यार तुम्हारे लोग कम मर रहे हो? मैंने यार बावले चाले तो हम ज्यादा कर रहे, और तू क्या बोल रहा तुम्हारे लोग कम मर रहे? मतलब बावले चाले हम कर रहे, मास्क हम नहीं लगा रहे। हमारे मोहल्ले में तू आजा पठान मोहल्ले में, ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे कभी कोरोना, अरे बोलो आया था, तो बावले चाले हम कर रहे और फिर भी हम कम मर रहे हैं। इसकी वजह तो मैंने कहा बताऊं तो ये सुनेगा, लिखेगा तू तेरे पेपर में। मैंने कहा सुन इसकी वजह। मैंने कहा तुमने हर हाल में हमेशा हमारे साथ शरारत की है। कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा था, सुनो मौलाना ध्यान दो, कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा था, कोई उसको छेड़ नहीं रहा था, लेकिन तुमको शैतानों आदत पड़ गई भी है। तुमने कोरोना को छेड़ा और उसको हमारे साथ जोड़ा। कोरोना चाइना गया, अमेरिका गया, लंदन गया, मक्का गया, मदीना गया, जापान गया, नेपाल गया, पूरी दुनिया में उसको किसी ने नहीं छेड़ा, लेकिन तुमको छेड़ने की आदत पड़ गई। तुमने क्या किए कि कोरोना को दिल्ली उतारे, दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना उतरा, वहां से टैक्सी पकड़ा, निजामुद्दीन गया, वजू किया, मौलाना साहब से मुलाकात किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो मैंने कहा कोरोना को निजामुद्दीन तुमने भिजाए। भाई निजामुद्दीन किसने भिजाए? तुमने भिजाए। कोरोना को मुसलमान तुमने बनाए, और अब तुम कह रहे कि हम कम मर रहे। अरे बावलो, जब कोरोना को तुमने मुसलमान बना दिया तो फिर कोरोना मुसलमानों को, बिरादरी वालों को क्यों मारेगा? नहीं समझा? तो देखो ये कितना भी गेम करे, वो कुरान की आयत है ना, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बड़ी अच्छी आयत याद आ गई। सुनो मुर्तजापुर वालों, अल्लाह क्या कहता है? ये चाल चलते हैं, अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये प्लान बनाते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये साजिशें करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है ये नहीं जानते वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सबसे बेहतरीन प्लानर, सबसे बेहतरीन आइडिया साज कौन है? जोर से बोलो अल्लाह। तो इनकी हर साजिश अल्लाह नाकाम करेगा, सिर्फ तुम अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ लो। बल्कि एक और बात कह दूं, 2 मिनट, एक और बात मैंने हंसते हंसते एक जुमला कहा, समझ रहे आप? इंडिया का जो दलाल नंबर 1 है चैनल वाला, वो मुझे ये जुमला भी उसने दिखाया। देखो क्या कह रहा मुफ्ती हारून। मैंने कहा कि कोरोना का हिंदुस्तान में आने का मूड ही नहीं था, मौलाना नहीं था, उसका आने का मूड नहीं था यार। हिंदुस्तान कोरोना का आने का मूड नहीं था, लेकिन तुमने बदमाशी की। हम 1 साल तक बैठे थे एनआरसी को लेकर, तुम कहते थे मुल्क से निकालेंगे, मुल्क से निकालेंगे, हम धरने देते थे। पूरा शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान में हमारी औरतों ने लगा दिया था, हम धरने देते थे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तुम कहते थे मुसलमानों को मुल्क से निकाल कर रहेंगे, निकाल कर रहेंगे। तो अल्लाह ने कोरोना भेज दिया। अब कोरोना ऐसा आया कि दिख रहा भी नहीं, सिर्फ हाथ धोते रहो, वरना जिंदगी से हाथ। अरे बोलो, अब कोरोना अल्लाह ने भेज दिया, तो जो हुकूमत मुल्क से निकालने की बात कर रही थी, वही हुकूमत हर मोबाइल में घुसकर हमको ये कह रही कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी महफूज रहे और हमको भी महफूज
रहने दे। तो मैंने कहा बात कर रहे थे मुल्क से निकालने की, और अभी बात क्या कर रहे, घर से मत निकलना। कई लोग ऐसे होंगे कि घर से निकलने पे डंडे खाए होंगे। बेटा मुल्क तो छोड़ना दूर की बात, घर से मत निकलना, समझ रहा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं हंसते हंसते, आखिरी बात, मुसलमानों नो टेंशन, टेंशन नहीं, सिर्फ अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करो, तालीम पर ध्यान दो, इल्म पर ध्यान दो, और एकता का, अमन का, शांति का पैगाम, एकता का, अमन का, शांति का पैगाम दो। जो यहां पर हुकूमत के नुमाइंदे आए होंगे, मेरी ये बात भी लिख लेना और पहुंचा देना कि मुफ्ती हारून ने ये बोलकर गया मुर्तजापुर में। ऐसा नहीं कि जैसे मक्खी सिर्फ गू पर बैठती है तो गू ले लेना। ये भी लिखना कि मुफ्ती हारून एक धर्मगुरु आया था और मुर्तजापुर में ये पैगाम देकर गया कि हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस कुरान को मानते हैं, हम जिस नबी को मानते हैं, हम जिस इस्लाम को मानते हैं, वो इस्लाम हमें एकता का पैगाम देता है, अमन और शांति का पैगाम देता है। हमारे कुरान ने ये कहा है मौलाना, ये पैगाम कि हमारे कुरान ने ये कहा है, मन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमिया। कि सुनो सुनो सुनो, हम जिस कुरान को मानते हैं उस कुरान ने ये कहा कि अगर जमीन पर, सुनो मुसलमानों, कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है कि अगर तुमने जमीन पर किसी एक बेकसूर को मार दिया या जमीन में फसाद दंगे फैलाया, तो अल्लाह कहता है तुम इतने बड़े मुजरिम हैं जैसे तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो हमारा कुरान, हमारे नबी हमको इंसानियत की तालीम देते हैं। हम जिस नबी को मानते हैं, हमारे नबी ने ये कहा है, इरहमू मन फिल अर्ज़, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने कुत्ता और बिल्ली पर भी प्यार और मोहब्बत की तालीम दी है। अभी हम रमजान में ज़कात देंगे, अभी हम रमजान में ज़कात देंगे। जहां कुरान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है रिश्तेदारों को ज़कात दो, तो वहीं पर कुरान एक जगह ये भी कहता है कि अगर अपने हिंदू भाइयों को उल्फते कल्ब के लिए, उनके कल्ब को माइल करने के लिए, उनसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए उनको देने की जरूरत पड़े तो उनको भी दो। तो हमारा कुरान तो ये कहता है कि हमारे हिंदू भाई पर माल भी लुटाओ। हमारे नबी हमको ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश है, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई जैन, बौद्ध, ब्राह्मण रहता है, कोई हिंदू भाई रहता है, सुनो मुसलमानों, अगर तुमने रमजान की खूब इबादतें की, रोजा रखा, नमाजें पढ़ी, लेकिन अगर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला हिंदू भाई अगर तुम्हारी तकलीफों से परेशान है, तो अल्लाह तुम्हारे रोजे और तुम्हारी इबादत को तुम्हारे मुंह पे फेंक कर मार दे। यह है इस्लाम। और ये इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल मौलाना हमको पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के पूरे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो शेर कहकर बात खत्म कि अगर ये कितना भी इस्लाम को बदनाम करें, तो इस्लाम का मसला ऐसा है कि किसी शायर ने कहा है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इसलिए मैं हुकूमत से भी कहता हूं कि बाउले चाले मत कर। बल्कि एक बात मुझे याद आ गई, एक जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हुकूमतें योजनाएं बना रही है, ये योजना, ये योजना, ये योजना, ये योजना। तो एक जगह मैंने मौलाना कह दिया कि हुकूमत एक और योजना बनाए। तो प्रेस वालों ने पूछा कौन सी योजना? मैंने कहा मुसलमान बचाओ योजना। कौन सी योजना? तो वो पूछते ये कौन सी योजना है? मैंने कहा ये सबसे बेस्ट योजना है, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है कि एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा तो ये सारा सिस्टम अल्लाह चलाएगा। तो मैंने कहा हम बचेंगे तो सब बचेंगे, वरना हम तो डूबे हैं सनम। अरे बोलो ओ यारो, करेंगे इंशाल्लाह इल्म पर मेहनत। अच्छा मुझे हाथ उठाकर बताओ कि रमजान का एहतमाम, रमजान की कदर करेंगे? हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह, रोज़ों का पूरा एहतमाम करना, तरावी का पूरा एहतमाम करना, इबादतों का पूरा एहतमाम करना, और अपने इलाकों के मकतब को, मदरसों को मजबूत करना। मौलाना कौसर साहब, तुम्हारे मदरसे में फीस है? फीस एक मिनट बेटा, आखिरी बात, तुम्हारे मदरसे में फीस है? कितनी फीस लेते हैं आप?
50 रुपए लेते। अरे मौलाना क्या अजीब मौलाना है। अरे मौलाना 500 रुपए उल्टे छतरिया के दे रही है कौम, नहीं समझा? काय के दे रही? उल्टे छतरे समझते? अरे समझते क्या भाई? उल्टी छतरी। मैं भी बंगाल से आ रहा था प्लेन में, तो बंबई में क्या होता है कि जब प्लेन उतरता है ना तो आसपास एयरपोर्ट के आजू बाजू में एशिया की बड़ी झोपड़पट्टी है, उसका नाम धारावी है। धारावी, तो धारावी में, धारावी पूरी झोपड़पट्टी है, लकड़ियों के मकानात है, लेकिन मौलाना हर मकान पे उल्टी छतरी, समझ रहे आप? तो मेरे उस्ताद साथ में थे, तो वो मुस्कुराने लगे मेरे पीर साहब। तो पीर साहब ने कहा कि हारून नीचे देख। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा क्या दिखाना चाह रहे हजरत? तो कहा कि ये सारे झोपड़े हैं और सब पर उल्टी छतरी है, और इसमें 70% 70% झोपड़पट्टी में मुसलमान हैं। और उन्होंने एक जुमला कहा कि बेटा हारून, सुन लो मुर्तजापुर वालों, उन्होंने एक जुमला कहा कि बेटा हारून, जब उम्मत के घरों पर उल्टी छतरियां रहेंगी तो अल्लाह के फैसले सीधे कैसे आएंगे? अरे बोलो मौलाना, ये कौम 500 रुपए दे रही उल्टे छतरिया को, और तुम इनकी नस्लों को बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा मौलाना, भले ही तुम समझते होंगे कि घरकुल है, सबके घर में माल आ गया है, और ये कयामत की निशानी है। क्यों मौलाना? ये उलमा बैठे ले, कयामत की निशानी है कि चरवाहे भी माल गिनेंगे, इतना माल आएगा, आ गया। मौलाना, कुरान की तालीम की अहमियत होना चाहिए, और मैं मुसलमानों आपसे कहूँगा कि उसकी तालीम को अहमियत दो, और वक्त से पहले बाकायदा आप फीस दिया करो, ताकि आपके बच्चों को भी एहसास हो कि हमारे माँ बाप कुरान की तालीम पढ़ाने पर हम पर पैसा खर्च कर रहे हैं। वरना बच्चों को क्या लगता मौलाना, इंग्लिश के बाबा 500 दे रहे, मैथमेटिक के बाबा 300 रुपए दे रहे, और मौलाना को 50 रुपए के वास्ते 3 बार बोलना पड़ता। बोलना रहे तेरे बाप को, तो बच्चा खुद बचपन में समझ जाता कि कुरान की तालीम शायद अहम नहीं है। तो करेंगे कदर इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी जुमला, एक वक्त भूखा रहना पड़े, चूल्हा बंद करना पड़े, चलेगा, मगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, उनके तालीम पर खर्च करो। करेंगे इंशाअल्लाह। तो खैर, थका हुआ जहन था, बस जो कुछ भी बातें जहन में आ गई है वो मैंने कह दिया हूँ, और बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मकतब बिलाल, मौलाना कौसर साहब और उनकी जितनी भी टीम है, सबके नाम मुझे याद नहीं है, इन तमाम उलमा को जो हमारी नस्लों को दीन की तालीम दे रहे हैं, अल्लाह देखो आमीन कह देना, सबने आमीन कहना। नहीं मालूम कि अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले। मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ 2-3, सबने आमीन कहना, बच्चों ने भी कहना, बड़ों ने भी कहना, बुजुर्गों ने भी कहना। नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले। ए अल्लाह, ये जो उस्ताद हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को दीन की, कुरान की, ईमान की तालीम दे रहे हैं, मेरे मौला दुनिया आखिरत दोनों जहां में उनको इसका बेहतरीन सिला, बेहतरीन बदला नसीब फरमा। और ए अल्लाह, देखो अब फिर मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, ए अल्लाह, रमजान की पूरी खैरो बरकतें, शबे कदर, लैलतुल जायजा, तमाम ताकरातें और ईद का इनाम का दिन, मेरे मौला रमजान की तमाम खैरो बरकतें हम सबको नसीब फरमा। और आज की ये देखो, ये आखिरी दुआ। और मेरे मौला, आज इतने उलमा हमारी बस्ती में आए हैं, ये प्रोग्राम के बहाने से आ गए हैं, मेरे मौला ये तमाम उलमा के कदमों की बरकतें हमारे मुर्तजापुर और हमारे पूरे इलाके को नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।